कलसा नंबर 123 में आचार्य भगवान आश्रव अधिकार का उपसंहार करते हुए इस बात के लिए कहते हैं कि जो पुण्यवान पुरुष हैं उन पुण्य पुरुषों को शुद्धने का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुद्ध ने ही ज्ञान में स्थिरता को प्राप्त कराता है। ये विशेषण दिए थे, देखो आप लोग ध्यान दें। धीर, उदार और जिसकी महिमा अलौकिक, ऐसे ज्ञानी पुरुष के विशेषण थे। धीर जो होता है, धैर्य जिसके पास होता है, वो व्यक्ति ज्ञानी माना जाता है। लोक व्यवहार में भी महापुरुषों का लक्षण बताया है कि महापुरुष उनको कहा जाता है जिनके पास इतने गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? विपत्ति के समय धैर्य हो, विपत्ति का कारण बाहर से आया हुआ कोई निमित्त और अंतरंग में हुई कसाई की तीव्र उदीर्णा, ये दो कारण विपत्ति के बनते हैं। आप यदि महापुरुष हैं, किसी से पूछना नहीं, आप स्वयं परीक्षा कर लेना कि आपके पास विपत्ति के काल में कितना धैर्य रहता है। विपत्ति धैर्य मथाप्युदय क्षम, विपत्ति के काल में धैर्य होना। छोटी छोटी सी बातों में हमारा विपत्ति का कार्य आते ही हमारा धैर्य कसाई के सागर में डूब जाता है और जो व्यक्ति विपत्ति में घबरा जाता है वो कभी सफल नहीं हो पाता। ज्ञान उस व्यक्ति के लिए धैर्य प्रदान करता है, वही तो ज्ञानी की पहचान है। देखो, अपनी संतान और अपनी अकल हर व्यक्ति को प्राणों से प्यारी होती है। अपनी संतान चाहे काना हो या कुबड़ा, चाहे लंगड़ा हो या लूला, माँ बाप के लिए राजा बेटा है। काने बेटे से माँ बाप अपने बेटे को कभी काना नहीं कहते, कनवा हट।
उसके लिए तो राजा बेटा और अपनी अकल, हर व्यक्ति सोचता है मैं अकलमंद हूं, बहुत अकलवान, लेकिन वास्तव में अकलवान व्यक्ति वो माना जाता है जिस व्यक्ति की अकल में हे और उपादेय का विवेक है कि क्या त्याग करना है और क्या हमारे लिए ग्रहण करना है। हे उपादेय का यदि तुम्हारी बुद्धि में विवेक नहीं है, कितने बड़े तुम पढ़े लिखे बने रहो, ज्ञानी की कोटि में नहीं आ सकते। और हुआ है कि पिता और पुत्र आप दोनों बैरागी बन गए, मुनि बन गए। उसी वन में, वहीं उसी स्थान पर पिता भी तपस्या कर रहा है, बेटा भी तपस्या कर रहा है। पिता कीर्तिधर महामुनि महाराज साकेत नगरी के राजा और उन्हीं का पुत्र सुकुशल महाराज। मैं आपको विपत्ति के काले में कैसे धैर्य रखा जाता है उसकी बात बताना चाहता हूं। मुनि महाराज दोनों बैठे हैं, श्यालिनी आई और मुनि महाराज का भक्षण करने लगे। जिनका भक्षण कर रही श्यालिनी वे कोई विरोध नहीं कर रहे, उस जिनके सामने मुनि महाराज बैठे हैं वे मुनि महाराज भी विरोध नहीं कर रहे। डबल रिश्ता, ग्रस्त अवस्था का रिश्ता देखो तो पिता पुत्र का, और वर्तमान में ज्ञानी अवस्था का रिश्ता देखो तो गुरु शिष्य का। सुकुशल महाराज ने उन्हीं से तो दीक्षा ली थी ना, कीर्तिधर महाराज से तो दीक्षित हुए थे। धन्य है, क्या धैर्य है उनके पास। श्यालिनी आई, श्यालिनी को मुनि महाराज नहीं दिख रहे। श्यालिनी को ये बात दिख रही है कि तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया था, हम तुम्हारे लिए घर में रोकना चाहते थे कि मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा पति भी चला गया और पुत्र भी चला गया, अब किसके सहारे रहूंगी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महाराज झपाटा खाने बैठ गए, लेकिन वे मुनि महाराज डबल रिश्ता पालने के बाद भी ज्ञाता दृष्टा, विपत्ति धैर्य, विपत्ति के काल में धैर्य बना रहे। पिता अपने पुत्र की छाती को फाड़कर खून पीने वाली उस श्यालिनी को रोक नहीं रहे, व्याघ्री को रोक नहीं रहे, वो देखते जा रहे। एक बार भी उनने कोई ताली बजा के नहीं विरोध किया कि ताली की आवाज सुन के कहीं भाग जाए। धन्य उन मुनि महाराज को खा रही है तो वे मुनि महाराज भी कह रहे हैं तू अपना काम तू कर, मैं अपना काम मैं करूंगा।
शरीर को खा जा, मैं कर्मों को नष्ट करूंगा। तू अपनी खुराक तू खा, मैं अपनी खुराक में खाऊंगा। बाहर शरीर छील के खा रही है और भी अंदर और गहरे उतरते जा रहे, उतरते जा रहे, उतरते जा रहे हैं। बाहर की ओर दृष्टिपात नहीं। जब उस शालिनी ने अपना पूरा काम कर लिया, महाराज ने विरोध नहीं किया, कीर्तिधर महाराज ने, लेकिन उपदेश दिया। जब वो खा पी करके फुर्सत हो गई, अब उपदेश दिया जा रहा। दुश्मनी नहीं, वो तुमने दुश्मनी किन कारणों से भजाई है तुम्हें पता नहीं। और महाराज ने उपदेश देकर के उस शालिनी के हृदय को नहीं, भाव को पलट दिया। शालिनी की पर्याय से स्वर्ग चली गई। ये होता है विपत्ति के कार्य में धैर्य बना रहे कि सामने मुनि महाराज बैठे हैं और सामने साक्षात देखते हुए शालिनी खा रही है, लेकिन ज्ञान में धैर्य बंधा है। यही तो ज्ञान की विशेषता है। ज्ञानी अधीर नहीं होता। तुम्हारे आए हुए कर्म के उदय में भोगना तुम्हें पड़ेगा। हम संवेदना प्रकट कर सकते हैं। आपको पीड़ा हो रही है आपके सिर में, आपके सिर की पीड़ा को हम बता नहीं सकते, लेकिन संवेदना प्रकट कर सकते हैं कि आपको बहुत कष्ट है। आपके सिर में हम थोड़ी बाम लगा सकता है, लेकिन दर्द को नहीं बता सकता। एक ज्ञानी के पास धैर्य होता है। इसलिए आप ज्ञानी हो तो विपत्ति के कार्य में धैर्य हो और अभ्युदय क्षमा। आप शक्ति संपन्न हो, लेकिन शक्ति संपन्न होने पर शक्ति की उपयोगिता तब है कि आप क्षमाशील हो। छोटी छोटी सी बातों में आप उखड़ते ना हो, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति के पास कसाई का इतना बड़ा भंडार है, इतना बड़ा भंडार है, इतनी कसाई भरी है कि जैसे पके टमाटर में थोड़ी सी सुई चुभा दो तो पानी बहने लगता। इसी तरह हमें छोटा सा निमित्त मिल जाए तो कसाई के झरने फूट पड़ता है। ये आपके अभ्युदय माने प्रभुता का परिचय नहीं है। आप महापुरुष हैं। सत्याकृतापराधेषु, अपराध किया, लेकिन उस अपराध के होने पर भी चेहरे पर शिकन नहीं आ रही है। सबसे हो जाता है ऐसा। हमसे भी तो गलती होती है। आप सामने वाले की परिस्थिति को नहीं समझ सकता कि सामने वाले व्यक्ति ने यदि कोई गलती कर दी है
बात नहीं, सबसे गलती होती है। बस इतना ध्यान रखना, आप रास्ते में चल रहे हैं, यदि किसी पत्थरे से आप पत्थर से टकरा गए, कोई बात नहीं, गलती है। और उसी रास्ते पर चले और उसी पत्थरा से फिर टकरा गए और फिर वो पट्टा लगा, और जहां कल लगा था वो ही अंगूठा है आज तुम्हारा, फिर खून से भर गया। ये नासमझी है। ये क्या है? ये नासमझी है। जब रास्ता तुम्हारा परिचित था, किस रास्ते पर वो पट्टा लगता, समझे क्यों नहीं तुम? ये नासमझी। तीसरी बार यदि उसी पत्थरा से फिर टकरा गए, इसका नाम मूर्खता है। ऐसा तो नहीं होता आप प्रमाद में हैं कि नासमझी में हैं कि मूर्खता में हैं? बताओ, देख लीजिए आप। यदि आपकी आदत टकराने की पड़ गई तो फिर आपके लिए कोई ज्ञानी नहीं कहेगा, लोग कहेंगे तो जड़ बुद्धि है। पहली बार वो पट्टा लगा, समझ जाओ ये रास्ता टकराने वाला है। उस पॉइंट पर पहुंचने के पहले आप समझ जाइए, तब तो आपकी समझदारी है। अन्यथा ये गलतियां हम करते रहते हैं तो आपके लिए एक दृष्टांत है, लेकिन हम उस पॉइंट पर रोज पहुंचते हैं, रोज टकराते हैं, रोज एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। आप घर पर पहुंचते हैं, भोजन के समय टकरा जाते हो, नहीं टकराते? आप सोने के समय टकराते हो, आप सोने जाएंगे, हिसाब किताब पूछेंगे, बस टकरा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये जब रोज का काम है तो तुम कौन होते हो मना करने वाले? बता दो ना भाई साहब कि आज इतनी आय हुई, इतनी व्यय हुई और अच्छे से दुकान चली, आज दुकान नहीं चली और शांति से सो जाओ। लेकिन नहीं, वो भी पूछने से नहीं मानेंगे और तुम ईमानदारी से बताने को तैयार नहीं हो पाते। वो पॉइंट रोज आता है और लोग हमारे पास आके कहते हैं महाराज नींद नहीं आए, नींद नहीं आई। सही कह रहे, नींद नहीं आई। हमने पूछा भाई साहब बताओ तो नींद काहे से नहीं आ रही है? बीमारी है? नहीं, बीमारी नहीं है, बस बीमारी इतनी है कि सोने के पहले पति पत्नी झगड़ के सोते हैं। अब झगड़ के सोओगे तो ध्यान रखना, भोजन, भजन, शयन और अध्ययन, इन चार कामों के करने के 1 घंटे पहले अपने मन को निस्त्रंग करो। सोने के समय बस सोने का काल हो रहा है, आप सोने की तैयारी तो पूरी कर लेते हो, बिस्तर बिछा लेते हो, लाइट बंद कर लेते हो, मच्छरदानी बंद कर देते हो और यहाँ पर दरवाजे लगा देते हो, ताला लगा देते हो, सब कुछ कर देते हो, लेकिन लड़ाई बंद नहीं करते। नींद आएगी कि नहीं आएगी? अब वो नींद नहीं आएगी तो 1 आध घंटे करवटें बदलने के बाद नींद की गोली खाएगा।
दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो माना जाता है जो बिना दवाई खाए सोता है और बिना अलार्म के उठता है। अलार्म लगा के रखते हैं फिर भी बार बार बंद कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भोजन के पहले भी आप मानसिकता बनाएं। प्रेम से मौन पूर्वक, इसलिए आचार्यों ने ये बहुत पहले, हजारों साल पहले लिख दिया था कि भोजन के समय मौन रखना, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा नमक नहीं मिलेगा तो तुम झगड़ा करोगे, तुम्हारा भोजन विषाक्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 7 स्थानों पर मौन लिखा। तो भोजन के समय भी मौन रखो, जो मिल जाए वो खा लो बड़े प्रेम से, टकराओ नहीं। अब नहीं डाला यदि भूल गए तो लड़ाई गाय क्यों कर रहे? तुम्हारे दाल में नमक डालने को त्याग है क्या? डाल लो तो ले लो, और क्या ना। यदि सामने वाला भूल गया कुचित कदाचित कोई वस्तु, तो वस्तु देने से थोड़ी मना कर रहा तुम्हारे लिए, तो मांगो कि भाई इसमें ये चीज कम है, तुमने घी कम डाला, ले लो भैया। वो नहीं देना चाह रही तो अपने हाथ से ले लो, और वो अपने किचन की नहीं देना चाह रही तो 1 किलो घी तुम अपना खरीद के अलग से ले आओ, रख लो और खाते समय खा लो। नहीं कर सकते? देखो, यदि तुम्हें बचना है, पापों से, कसाय से बचना है, तो निमित्त टालना पड़ेंगे। सामने वाले को आप समझा दो, यदि वो बदलता है तो बदल लो, और नहीं बदलता है तो तुम बदल लो अपने आप को। तरीका तो है, लेकिन वो भी नहीं बदलेगा और हम भी नहीं बदलेंगे। हमारी जिद बाई है कि वही करना। ये होता है अभ्युदय के समय आपके लिए टकरा हटना, क्षमा परिणाम बना रहा है। ओ सभा बाक पटुता, ओ सभा में बैठे तो वचनों की कुशलता हो गए। आपके वचनों को लोग सुनने के लिए लालायत हो गए। आप सभा में आकर के कोई की बुराई नहीं भंजाओ सबके सामने, नहीं। वो सीख देखो, प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी है ना, पंच परमेश्वर। सभा में बैठे वो जुगलू चौधरी सोच के आया था कि आज हम अपना बदला लें। ऐसी कुछ है ना कहानी, बहुत समय पहले पढ़ी थी। अलगू चौधरी, जुम्मन सेठ हो रही, वो सोच के आया था सभा में बैठना और आज हम सारी की सारी कसर निकाल। लेकिन जब सभा में गया और जाते ही परिणाम परिवर्तित हो गए। दुश्मन के पक्ष में न्याय निकला, उसके मुख से दुनिया ने यश गाया, धन्य है आपका। आप सभा में जाते हैं, अनंत चतुर्दशी को समाज इकट्ठी होती है। कब होते हैं? उपास का दिन होता है और लोग उसको अनंत चतुर्दशी को झगड़ालू चतुर्दशी नाम कहने लगे। इतने झगड़े होते हैं? नहीं, सभा में हमेशा चुनिंदा शब्द, जैसे आप कपड़े पहन के जाते हैं ना, चुनिंदा शब्द। आप पार्टी में जाते तो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो, नेतागिरी में जाते तो अलग पहनते हो, मंदिर जाते तो अलग है, और कहीं विवाह में जाते तो अलग है। यानी हर स्थान पे जाने की आपकी ड्रेस अलग होती है। जैसे आपके पास ड्रेस अलग अलग है, ऐसे हर व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए, मीठा व्यवहार करने के लिए शब्दावली भी अलग अलग होना चाहिए। कि यहाँ सभा में हम बोलेंगे तो यहाँ से शब्द ही बोलेंगे, पहले से चयन करके आओ।
किसी के काट छाट करने वाले, दिल दुखाने वाले, अरती शोक करने वाले शब्द मेरे मुख से निकलेंगे तो मैं अपने दांत से मैं अपनी जीभ को तल दूंगा। संभव है? नहीं, लेकिन हम घर पे भले ही अच्छे बोले, लेकिन सबके सामने तो अपना परिचय देंगे कि हम कैसे बोलते हैं। ये महापुरुषों का परिचय है कि जो सभा में हो अथवा कहीं भी हो, वचनों की पटुता हो, और यदि कहीं कोई संवाद हो रहा हो, विषमवाद हो रहा हो, तो उस विषमवाद में ठंडी पट्टी रखने वाला व्यक्ति हो। और फिर इसके बाद यश की रुचि हो। यश कैसे कार्य, ख्याति पूजा लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम करके दुनिया तुम्हारा यश गाती है। ये महापुरुषों का अंतिम बात है। ज्ञान का व्यसन होना चाहिए। ज्ञान के विषय में ऐसा व्यसन होना चाहिए, ऐसा व्यसन होना चाहिए जैसे बीड़ी पीने वाले के लिए बीड़ी ना मिले तो तड़प लगती है। वो व्यक्ति कहीं से भी खोज करके, ढूंढ करके ला करके, चाहे जैसी स्थिति हो जाए, वो रोटी नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, मीठा नहीं खाएगा, लेकिन बीड़ी का कट्टा खरीद के लाएगा। होते हैं लोग। ये व्यसन है। ऐसा व्यसन हो कि चाहे आज रोटी ना खाएं, आज दुकान पे ना जाएं, आज बाल बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो प्रवचन सुने, चाहे कुछ हो जाए। ये व्यसन होना चाहिए। इतनी चीजें यदि होती हैं तो ये व्यक्ति महापुरुषों का लक्षण माना जाता है। याद रहेगा कछु के नहीं रहेगा? ये इतनी चीजें याद रखना और अपने घर पे लिख के टांग लेना कि महापुरुष का लक्षण है। पहला लक्षण कौन सा है? विपत्ति में धैर्य हो। विपत्ति का अर्थ है कि एक हम टकरा रहे हैं और एक हमारे ऊपर उपसर्ग आ रहा है। इन दोनों में ध्यान रखना कि आप विपत्ति खड़ी तो नहीं कर रहे हैं। यदि कहीं से विपत्ति आई है तो विपत्ति में आपत्ति मत लेना। आए हो, स्वागत है, अब तुम्हें जो करना सो कर लो, हम तो बैठे हैं। इसलिए वो कर्म का उदय आया, उस कर्म के उदय में आपत्ति मत करो। यदि नहीं करोगे तुम तो तुम्हारे लिए वो और ज्यादा कष्ट देगा। इसलिए विपत्ति में धैर्य और अभ्युदय के होने पर भी क्षमा भाव। छोटी छोटी सी बातों में टकराहट ना हो। एक दूसरे के अभिप्राय को समझने की कोशिश करो। और सभा में जब भी बोले तो ऐसे मीठे वचन बोले कि हर व्यक्ति आपकी वाणी को सुन करके ताली बजाए कि आप बहुत सही कह रहे हो। बात ऐसे ही होना चाहिए। कोई ताली देखो अच्छे की भी बजती है और बुरे की बजती है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ताली बजा बजा करके कहें, ए भैया बैठ जा, ज्यादा नहीं बोलो, दोनों की बजती है, तुम काहे की ताली बजवा रहे हो। और फिर इसके बाद में कहीं विवाद की स्थिति हो तो ठंडी पट्टी रखने की कला हो गए। और यश अच्छे कार्य करो, दुनिया तुम्हारे यश गाएगी। और फिर इसके बाद में है कि ज्ञान का व्यसन होना चाहिए। जैसे बने तैसे हमारे पास बस दो चीजें होना चाहिए। आप लोगों ने कभी सरस्वती की मूर्ति देखी है ना? चार हाथ हैं, एक हाथ में पुस्तक है, एक में माला है, एक में वीणा है और एक में अभयदान है। नहीं देखा? ना हो तो देख लेना एक बार। क्या है? एक हाथ में पुस्तक है, माने तुम अभीक्षण ज्ञानोपयोगी बनो, पढ़ते ही रहो। और पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो माला फेरो। दूसरे हाथ में माला और तीसरे हाथ में वीणा। पढ़ते पढ़ते थक गए तो माला फेरो। और माला फेरते फेरते मन नहीं लग रहा तो किसी से बोलो तो ऐसे बोलो जैसे वीणा बोलती है। वीणा कैसा बोलती है? वीणा की वाणी मीठी लगती कि नहीं लगती? वीणा हमेशा जब भी बोलती है मीठा बोलती है। वीणा के पास तीन गुण होते हैं।
कौन कौन से 3 गुण है पता है? वीणा जब भी बोले तब मीठा बोलती है। दूसरा गुण है कि बिना बुलाए नहीं बोलती है। क्या? बिना बुलाए नहीं बोलती है। और तीसरा गुण है कि वीणा के भीतर कोई गांठ नहीं होती है, वो निर्ग्रंथ होती है। इसलिए आप भी अपने जीवन को वीणा बनाने की कोशिश करो कि जब भी बोलो तब मीठा बोलो। और दूसरी बात है कि वीणा बिना बुलाए नहीं बोलती। हमसे कोई बोले तो हम बोले, बुराई नहीं मानना। जय जिनेंद्र तो सबसे करना, कहीं से भी निकलते हो आदत बनाओ, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र भाई साहब। क्यों? अपन भगवान का नाम ले रहे हैं। आप ये मत सोचो कि आप हाथ जोड़ रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के लाने जोड़ रहे हैं कि भगवान के लाने जोड़ रहे हैं। हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, बड़ी विनय के साथ ले रहा है। तुमने जय जिनेंद्र कहा, इतना कहते ही तुम्हारी गुण श्रेणी निर्जरा चालू हो गई। और सामने वाले व्यक्ति को भी जय जिनेंद्र बुलवाने में तुमने उसके लिए लाचार कर दिया। वो भी बोलेगा तो उसका भी 10 तुम्हें 6वां भाग पुण्य मिलेगा। कम से कम उसको जय जिनेंद्र याद तो करा दिए। इसलिए चलते फिरते कोई भी आंखों के सामने आए, भाई साहब जय जिनेंद्र, हाथ जोड़ के, शर्म तो नहीं लगेगी? लोग का क्या है इनके हाथ सामने हाथ जोड़ रहे, बूढ़े आदमी होकर। हम बूढ़े नहीं, ज्ञानी हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। हम भी बोल रहे और तुमसे भी बुलवा रहे। कौन सा घाटे का सौदा है? घाटे का सौदा है, बहुत मुनाफे का सौदा है। कोशिश करना बस, कोई भी दिखे जय